चाहिए। अगर वो किसी भी आर्ट फॉर्म से सिमिलर है कहीं ना कहीं, तो लोग यही कहेंगे कि अरे बहुत खूबसूरत काम है, लेकिन बहुत खूबसूरत काम है, ये उसके काम के जैसा है। उज्जवल बहुत अच्छा काम करते हैं, मधुबनी पेंटिंग जैसा करते हैं। आनंद बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, सुजनी आर्ट जैसा करते हैं। तो कोई भी हम ये कोई भी, विनीता बहुत अच्छा काम करती हैं, वो बसोली पेंटिंग। दूसरा ट्रेडिशन, पांडुलिपियों के ट्रेडिशन को छोड़ के अब मैं फोक ट्रेडिशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन है लोक कलाओं का और ट्राइबल आर्ट का। जो आदिवासी हैं हमारे देश के, वो जो आर्ट करते हैं, तो आदिवासियों की कलाएं और लोक कलाएं जो गाँव में कब से शुरू हो रही है, किस जमाने से चल रही है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, हमें पता नहीं है, बट वो चल रही है। जिसमें सबसे ऊपर मैंने यहाँ मधुबनी पेंटिंग को लगा रखा है, राम सीता और लक्ष्मण जा रहे हैं, आप उनको देखिए। ये मधुबनी पेंटिंग का ट्रेडिशन है। उसके नीचे भी कृष्ण है, एक मछली के अंदर बनाए हुए, बहुत कॉन्टेम्पोराइज है। ये मधुबनी पेंटिंग का ट्रेडिशन है। कहानियों में ये है कि आज भी फॉलो हो रहा है। और 1980s में आई एम नॉट एग्जैक्टली रिकॉलिंग द वो ईयर, 83-84 में कभी भी जो भी है, हमारे यहाँ बाढ़ या सूखा आया था और बहुत हालत खराब थी। तो दिल्ली से ही एक डिजाइनर थे, वो ऐसे ही वहां पे घूमने गए और वहां पे उन्होंने देखा कि गांव में घरों के ऊपर कुछ कुछ ऐसे सुंदर सुंदर ब्राइट कलर्स के साथ लोग पेंटिंग्स बना रहे हैं, बना के रखा है उन्होंने। किसी की शादी हुई है तो कोहबर बना हुआ है, कोई भी फेस्टिवल है उसके लिए उन्होंने घर को सजा रखा है। तो ही टोल्ड एवरीबडी कि आप इतना खूबसूरत करते हैं और आप लोग इतनी त्रासदी से गुजर रहे हैं, आप क्यों ना इन चीजों को पेपर पे बनाइए या कपड़ों पे बनाइए, तो मैं उसको ले जाऊंगा और मैं उसको वहां बेचूंगा, कुछ पैसे आपको दूंगा। वहां से वो ट्रेडिशन शुरू हो रहा है। बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 1980s के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आज से कितना 25 साल इधर और 20 साल 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और जब बहुत सारे लोगों ने करना शुरू किया उसको, तो वो एक क्लस्टर डेवलप हो गया कि अरे इस गांव में जो अभी हम लोग वजीका के लिए काम कर रहे हैं, NBI जुड़ा है इसमें, और इसके बच्चे भी इसमें काम कर रहे हैं। तो हम लोग बस ये सोच रहे हैं कि एक अच्छा अवसर है हमारे बच्चों के लिए कि ये वजीका फॉर्म को लेके आगे हम लोग सिखाते ही अपने इंस्टीट्यूट में अलग तरह का पेंटिंग सिखाते हैं, मधुबनी पेंटिंग सिखाते हैं। वजीका को हम नया ऐड कर रहे हैं अपने फॉर्म में कि हमारे बच्चे इसमें काम कर नेशनल पे या इंटरनेशनल लेवल पे काम करें और वो इसमें और बेहतर अपने आर्ट फॉर्म को उभार सके। ये इसी विलुप्त हो रहे कला के ऊपर एक वर्कशॉप किया जा रहा है, जिसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ये अंकुर जी, जो दिल्ली से हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा आंदोलन लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हम सभी NBI की टीम इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। NBI संस्थान बजीकांचल क्षेत्र की जो चित्रकला है उसे हमें विरासत में दिया और उस विरासत को बजीकांचल क्षेत्र में जितने भी जिला हैं, क्योंकि ये आर्ट फॉर्म मधुबनी के आसपास है और मधुबनी आर्ट को जितना हम लोग ऊंचाई तक लेकर गए तमाम कलाकार, और खुशनसीबी है कि राष्ट्रीय स्तर पर NBI जैसे संस्थान को बजीकांचल से जुड़े इस चित्रकारी को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। और NBI संस्थान के द्वारा इसमें तमाम जो लोग अपना रुझान रखते हैं चित्रकला से, उनको इस फॉर्म के बारे में बताने के लिए हम सभी NBI के तमाम कलाकार, ख़ासतौर से हमारे गोपाल फलक जी, आनंद जी, इन लोग का ये प्रयास है कि इसे राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बजीका पेंटिंग को देखें, इसकी बारीकी को समझें। और जागरूकता के तौर पर वर्कशॉप का आयोजन है, इसमें लोग ज़्यादा जुड़ेंगे और इस फॉर्म को, बजीकांचल के जो इस उपलब्धि को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए मैं NBI के तमाम पदाधिकारी, तमाम मेंबर और जो लोग रुचि रखते हैं आर्ट फॉर्म में आने में, ख़ासतौर से पेंटिंग में, तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो
बजीकांचल की इस कला को हाईलाइट करें और इसे एक बेहतर पहचान दें, ताकि पूरे विदेशों में हमारे बजीकांचल का जो ये महत्व है वो और बढ़े। अभी बिल्कुल, आज बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि ये अभी तक हम लोग जो है बज्जिका में साहित्य के लिए सोचते थे कि हम अपने लोक भाषा के लिए काम करें, लेकिन ये पहली बार बज्जिका के कलाओं पर केंद्रित वर्कशॉप हो रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है। तो हमारे लिए गर्व का विषय है। हमें ये सहेजना ही चाहिए, जैसे हम अपनी भाषा को सहेजते हैं वैसे ही हमें अपनी कलाओं को भी सहेजने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत तरह की कलाएं होती थी। पहले आप गाँव में जाएंगी तो देखेंगे कि वहाँ की दीवारों पर महिलाएँ, जो अनपढ़ महिलाएँ होती थी, वो बहुत अच्छी तरह से पेंटिंग किया करती थी, जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है। तो आज इस तरह का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ों को सहेजने का है। कोवर हमारी महिलाएं लिखा करती थी जब शादी हुआ करता था, उस समय जो एक अलग तरह के भाव थे, कई तरह के उसकी रेखाएं थी, कुछ न कुछ एक अलग कला का वो ये है, मतलब वो कैनवस पे कूची से खेलने वाली बात है। अगर युवा पीढ़ी इसको सहेजे तो एक बहुत बड़ा काम होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा धरोहर सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा काम किया। और आनंद जी, गोपाल फलक जी और तमाम आर्टिस्ट मिलकर इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, तो मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ। विशेष करके ये आयोजन के लिए बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ, उन्हें बधाई भी देती हूँ। बज्जिका को कहना चाहती हूँ कि अपनी जो मातृभाषा है बज्जिका, इसको सहेजने की आवश्यकता है। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सहेजना है और इसको समृद्ध करने की आवश्यकता है। जो हम रचनाकारों का धर्म है कि इन्हें सहेजें और समृद्ध करें। उसमें जो हमारी विलुप्त होती जा रही है, हमारे जो संस्कृति धरोहर है, छठ गीत है, विवाह गीत है, मुंडन गीत है, इस सबको हमको फिर से विलुप्त होते हुए को फिर से उसको सुधार करना है और सबको जागरूक करना है कि हमारी मातृभाषा बज्जिका को झिझक दूर करके उसे बोले, बोलचाल में शामिल करें।